हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ फोर्थ लेक्चर ऑफ साइंस चैप्टर 3। तो इसमें हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ हैचिंग। जो हैचिंग की प्रोसेस होती है, यानी जो क्या हो रहा है कि जो बच्चे होते हैं अंडे में से निकल के जो बाहर आते हैं तो उसको हैचिंग बोलते हैं। तो वो कैसे होती है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। वर्ड ले हार्ड सेल्ड एग विच टेक डिफरेंट टाइम पीरियड टू हैच इनटू चिक। तो पक्षी होते हैं वो कैसे देते हैं अंडों को, एक हार्ड सेल, उनकी जो सेल होती है बाहर की ओर सफ़ेद सफ़ेद सा, वो बहुत हार्ड देते हैं उसको, और वो डिफरेंट टाइम पीरियड में, यानी उनका जो अंडों से बाहर निकलने का जो टाइम है बच्चों का वो अलग अलग होता है, और बच्चे उसमें से निकल के किस में चेंज हो जाते हैं, चिक में निकल के आते हैं डिफरेंट टाइम में। द मदर बर्ड ले द एग्स एंड सिट ऑन देम टू कीप देम वार्म टिल द चिक्स आर फुली डेवलप्ड। जो माँ पक्षी होती है वो अंडे देती है और उन अंडों पर बैठती है ताकि वो उन्हें गर्म रख सके जब तक कि जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से विकसित डेवलप ना हो जाएं। द चिक्स हैच आउट ऑफ द एग बाई क्रैकिंग द एग सेल विद देयर बीक्स। तो जो बच्चे होते हैं उनके वो निकल के अंडे से बाहर आ जाते हैं, जो एग सेल है उसको अपनी चोंच से तोड़ते हुए। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड हैचिंग। यही प्रोसेस को हैचिंग कहते हैं। द चिक्स आर बीक फीदरलेस एंड देयर आइज आर क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो पक्षी होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, पंख नहीं होते उनके, और उनकी आँखें जन्म के समय बंद होती हैं। दे आर वेल टेकन केयर बाई देयर पेरेंट टिल दे लर्न हाउ टू फ्लाई एंड प्रोटेक्ट दैम सेल्स फ्रॉम देयर एनिमीज़। तो उनकी जो पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा बहुत केयर की जाती है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाते और अपने को स्वयं को अपने दुश्मनों से बचाना नहीं सीख पाते हैं। इसके बाद आपके इस चैप्टर के पीछे एक और दिया है टॉपिक, इसको हम जान लेते हैं 37 पेज नंबर पर। एन ओमेन इज़ एन इवेंट और हैपनिंग दैट यू टेक एज अ साइन ऑफ समथिंग टू कम। तो ओमेन क्या होता है, सगुन अपसगुन। तो ये क्या होती है, एक समय या घटना होती है जो क्या करते हैं हम उसको ऐसे लेते हैं कि ऐसा होगा, जो कोई भी चीज़ है आने वाली समय में होगी, घटना घटेगी। यू मस्ट हैव हर्ड डैट इफ़ अ ब्लैक कैट क्रॉसेस योर पाथ इट इज़ बैड ओमेन। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये अच्छा शकुन नहीं होता है। मैनी वर्ड आर कंसिडर्ड टू बी द साइन ऑफ गुड ओमेन्स, लेट अस लर्न अबाउट दैम। तो बहुत सारे पक्षी होते हैं जो कैसे किसका चिन्ह माने जाते हैं, अच्छे शकुन का, तो उनके बारे में जानते हैं। ईगल, एन ईगल इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सेक्रेड बर्ड। तो एक ईगल को किसकी तरीके से माना जाता है, एक पवित्र पक्षी के रूप में। अ स्टॉक इज़ अ सिंबल ऑफ गुड लक एंड न्यू लाइफ। जो स्टॉक होते हैं, बगुले होते हैं, उनको किस में माना जाता है स्टॉक को, कि वो किसके सिंबल होते हैं, गुड लक के, यानी अच्छा भाग्य होगा और नया जीवन के लिए सिंबल होते हैं। अ क्रेन इज़ अ सिंबल ऑफ लॉन्ग लाइफ। सारस जो होता है वो किसका सिंबल होता है, लंबी आयु का। अ डव इज़ कंसिडर्ड टू बी द साइन ऑफ लव एंड पीस। तो जो डव होते हैं, फाख्ता होती है, कबूतर की तरह होते हैं कबूतर, तो उनको कैसे मानते हैं, किसका साइन, प्यार और शांति का साइन मानते हैं। फोनिक्स रिप्रेजेंट द विक्ट्री ऑफ लाइफ ओवर डेथ। तो जो फोनिक्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कि डेथ के बाद जो जीत होती है, लाइफ जो होती है उसके बारे में ये बताते हैं। तो ये हमने जाना। इसके बाद देखिए आपकी एक्सरसाइज है, उसे समझ लेते हैं हम। तो ये आपकी डिफाइन है जो आप अपनी नोटबुक पे कर लेंगे। तो ये आप अपनी नोटबुक करेंगे, हॉलो, क्लॉ, सिजल, ड्रिल। तो हॉलो और क्लॉ समझाया गया था चैप्टर को। सिजल्स क्या होती हैं, टूथ विद अ शार्प एज यूज टू कट वुड। ऐसे दांत जो क्या होते हैं कि जो लकड़ी होती है उसको भी काटने के लिए यूज़ किया था। जो लकड़ी जो शार्प एज होती है, उनकी जो टूथ होंगे कैसे होंगे, विद अ शार्प एज, यानी उनके जो किनारा होगा वो शार्प होगा उसको कट करने में। ड्रिल क्या होती है, टूल यूज फॉर मेकिंग होल्स। ऐसी मशीन जो होल बनाने के लिए, छेद करने के लिए यूज़ की जाती है। टिक द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। वर्ड हैव कैसी बोन होती है उनकी, हॉलो, खोखली। इट इज़ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। नेशनल बर्ड इंडिया की कौन है, पिकॉक। इट लेज द लार्जेस्ट एग। सबसे बड़ा ये अंडा देता है कौन, ऑस्ट्रिच। इट इज़ फ्लाइटलेस बर्ड। तो ऑस्ट्रिच, एमू, कीवी, ये तीनों ही फ्लाइटलेस बर्ड हैं। 2 एग्जाम्पल लिखने, प्रेइंग वर्ड के, फ्लाइटलेस वर्ड के, बैटिंग वर्ड्स के, पर्सिंग वर्ड्स के, स्विमिंग वर्ड्स के। ये सब हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो वो आप फिल कर लेंगे। हुज नेस्ट इज़ इट, ये किन के नेस्ट हैं, हमें नेमिंग करनी है यहाँ पे केवल। तो ये जो जितना भी ये काम है ये आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे, केवल डिफाइन और क्वेश्चन आंसर आपके नोटबुक पे जाएंगे।
तो केवल क्वेश्चन आंसर आपके नोटबुक पे जाएंगे, बाकी आप अपने फिल कर लेंगे। यहाँ से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो उनको आप अपनी नोटबुक पे कर लेंगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और साथ के साथ लर्न भी करते चलेंगे। तो क्वेश्चन आंसर क्या आते हैं, विच फीचर्स ऑफ अ वर्ड बॉडी हेल्प इट टू फ्लाई। तो कौन से लक्षण होते हैं जो वर्ड को हेल्प करते हैं उड़ने में। वाई डू वर्ड हैव वीक, पक्षियों के चोंच क्यों होती है। डिस्क्राइब द क्लॉज ऑफ ए प्रेइंग वर्ड, उनके क्या होता है प्रेइंग वर्ड के जो पंजे बताने, नाखून बताने, वो कैसे होते हैं। और हाउ डू वर्ड टेक केयर ऑफ देयर यंग वन, अपने यंग वन के जो पक्षी होते हैं अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके नोटबुक पे जाएंगे।